Let's read this question. The question says a sphere of radius r carries charge such that its volume charge density is proportional to the square of the distance from the center. What is the ratio of the magnitude of the electric field at a distance 2r from the center to the magnitude of the electric field at a distance of r by 2 from the center? It means ER equal to 2R divided by ER equal to R by 2. Options are given A 2, B 1.5, C 3 and D 2.5. तो की कंसेप्ट लिखते हैं. तो की कंसेप्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a charged sphere with changing charge density. तो जो चार्ज डेंसिटी रो है वो चेंज हो रही है और गिवन है कि रो इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे लेट्स से ये स्पेयर है और आर इसके सेंटर से डिस्टेंस है और कैपिटल आर इसका रेडियस है लेट्स से. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू सम कांस्टेंट सी इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट एंड आर स्क्वायर. तो जो टोटल चार्ज होगा इस पेयर पे वो कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज Q इक्वल टू 0, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो Q हम R तक डिस्टेंस लेंगे तो Q इक्वल टू 0 टू R डिस्टेंस 4 पाई जो वॉल्यूम 4 पाई C R की पावर 4 dr. ये कैसे हम कैलकुलेट किया? लेट से ये हमने स्पेयर लिया जो है R डिस्टेंस तक और इसका एक लेयर लिया, तो इसका जो एरिया सरफेस एरिया होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये डिस्टेंस हमने ले ली dr, तो ये हमने ली है dr. तो जो टोटल वॉल्यूम होगा जो इस लेयर का वो क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है r, तो जो वॉल्यूम इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर dr और इसी को हमने यहाँ पे पुट किया. तो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और रो की वैल्यू है सी आर स्क्वायर, तो 4 पाई सी आर 4 dr. ये हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू होगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो 4/5 पाई सी आर टू द पावर 5, ये हमारा इंटीग्रेशन आएगा. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर. तो E एट आर इक्वल टू आर बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा? K और Q हो जाएगा 4/5 पाई C और R बाई 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई R बाई 2 टू द पावर स्क्वायर. तो ये R बाई ये क्या आएगा? K 4/5 C पाई और R क्यूब डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 8, बिकॉज R बाई 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा और 3 बचेगा, तो R क्यूब बाई 8. और अब E R इक्वल टू 2R पे क्या आएगा? तो ये आ जाएगा K 4/5 पाई C और जो चार्ज होगा वो अब पूरा R टू द पावर 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2R टू द पावर स्क्वायर. ये R से आगे तो कोई चार्ज नहीं है इसलिए हमने R टू द पावर 5 लिखा, जो ऊपर लिखा है. ये टर्म ध्यान में रखनी होगी. यहाँ पे R बाई 2 होगा बिकॉज यहाँ तक का चार्ज लेना है हमें, R बाई 2 तक का, उसके कारण फील्ड होगा, और यहाँ पे टोटल चार्ज लेना है. तो ये टर्म हमारे पास आएगा 4/5 K पाई C R क्यूब डिवाइडेड बाई 4
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर क्यूब बचेगा। तो अब हमसे पूछा गया है कि ई आर टू द पावर 2r आर इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाई ई आर इक्वल टू आर बाई 2। तो इसको हम लिखेंगे, तो सब टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, तो 1/4 डिवाइडेड बाई जो 2r है वो नीचे वाला है, तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/8, तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 2। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 2। सो ऑप्शन देख लेते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।